हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, आपको याद होगा। और डिफरेंशिएशन में जो आपका क्लास चल रहा था वो आपका इम्प्लिसिट फॉर्म के बारे में। तो आज का जो क्लास चलेगा वो हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे। क्या होता है ये? वैसे आपको पता चल चुका होगा, पैरामेट्रिक नाम है, मतलब एक न्यू पैरामीटर आपके सामने मिलेगा। तो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे तो पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे करेंगे देखेंगे। जैसे अभी तक आपके पास क्या था कि y ये फंक्शन ऑफ x होता था आपके पास y x का फंक्शन, तो dy बाई डी एक्स निकालते थे। उसके बाद आपका इम्प्लिसिट फॉर्म में क्या आया कि x और y दोनों मिलाकर एक इक्वेशन लिखा रहेगा, x के और y के दोनों के फॉर्म में। तो इम्प्लिसिट फॉर्म पर हमने देखा क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फॉर्म। अब जो आपके पास क्या रहेगा कि x इज ए फंक्शन ऑफ अनदर क्या वेरिएबल एंड y इज ए फंक्शन ऑफ दैट सेम अनदर वेरिएबल। अगर ऐसा हुआ, ठीक है, तो x को आप उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे और y को वो सेम ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके आप क्या कर देंगे, डी वाई बाई डी दैट वेरिएबल डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी दैट वेरिएबल अगर कर देंगे तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा, है ना। देखते हैं जरा इस बात के बारे में क्या है सर हमारे पास। मैंने क्या बोल दिया आपके पास, देखिएगा तो मैंने बोल दिया लेट y बराबर, हमने क्या बोल दिया पास कि g ऑफ क्या है t है, y बराबर क्या बोल दिया मैंने, g ऑफ t है या फिर f ऑफ t कह देते हैं। क्या मैंने बोल दिया, f ऑफ t है, ठीक है। एंड x बराबर कितना है, g ऑफ t है, मतलब y इज ए फंक्शन ऑफ t एंड x इज ए फंक्शन ऑफ t। नाउ वी हैव टू फाइंड dx अपॉन dt। सो y इज ए फंक्शन ऑफ t, यानी y को हमने ft मान लिया और x को मैंने gt मान लिया। तो क्या करेंगे ना, देखिए वी हैव टू कितना फर्स्ट फाइंड व्हाट dy बाई dx। वी हैव टू फाइंड क्या, dy बाई dx। आपको इस फॉर्म में दिया रहेगा, आपको dy बाई dx निकालना होगा। तो क्या करेंगे इसमें, स्टेप 1 में ज़्यादा कुछ खास नहीं करना आपको। y इज ए फंक्शन ऑफ t है, तो वी हैव टू फाइंड dy बाई dt। y t के फॉर्म में है तो y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है, यानी y बराबर f ऑफ t है, तो क्या लिख देंगे आप इसको, एंड कितना x बराबर g ऑफ t है। दोनों फंक्शन हमने ले लिया। नाउ डिफरेंशिएट क्या कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, दोनों को x t के रिस्पेक्ट में, दोनों को y को और x को, क्योंकि y इज ए फंक्शन ऑफ t एंड x इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ t। तो y और x दोनों को t के ही रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे हम लोग, डिफरेंशिएट कर देंगे। करिए, अगर इसको करेंगे तो क्या मुझे मिल जाएगा सर, डी वाई अपॉन क्या मिल जाएगा, डी टी। इधर अगर f को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो f डैश t, t के ही रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और t का ही फंक्शन है तो कंप्लीट डिफरेंशिएशन अगेन। एंड x को करेंगे t के फॉर्म में तो dx अपॉन व्हाट कितना dt एंड g डैश ऑफ कितना t, t का फंक्शन है, t के ही रिस्पेक्ट में करेंगे तो कंप्लीट डिफरेंशिएशन g डैश t। नाउ स्टेप 2 में क्या करना है कि dy बाई dt को आपको डिवाइड कर देना है, किससे, dx अपॉन dt से डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने से क्या होगा, आपको f डैश ऑफ t इन था dy बाई dt और ये dx अपॉन dt था तो g डैश ऑफ कितना मिल जाएगा t। नाउ इसी को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे ना, इसको जब पलटेंगे अगर आप, मतलब इस वाले भाई साहब को अगर आप पलटेंगे डिनोमिनेटर वाले को, तो आप देखेंगे कि dy अपॉन व्हाट कितना dt इंटू dt अपॉन कितना हो जाएगा dx, क्योंकि dx अपॉन dt था, अगर पलट जाएगा तो dt अपॉन dx हो जाएगा। नाउ हियर इज दैट कि f डैश कितना t अपॉन कितना g डैश कितना हो गया t। नाउ dt कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कितना dy बाई dx दैट इज इक्वल टू f डैश ऑफ t अपॉन कितना पास g डैश ऑफ कितना हो गया पास t। बस, तो दिस इज द फाइनल क्या, डिफरेंशिएशन। दिस इज द फाइनल डिफरेंशिएशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, है ना। चलिए, तो जब भी कभी आपको पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो ज़्यादा कुछ खास दिमाग में आपको नहीं रखना है। y एक अनदर वेरिएबल के फॉर्म में होगा, x भी अनदर वेरिएबल के फॉर्म में होगा, दो बट y और x बोथ आर द सेम वेरिएबल के फॉर्म में होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे कि फिर dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx
तो y जिस फंक्शन जिस के वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उसको उससे डिफ्रेंशिएट कर देंगे, x भी उसी वेरिएबल में रहेगा, उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो dy बाई डी टी आएगा, dx अपॉन dt आएगा, तो dy बाई डी टी को dx अपॉन dt से डिवाइड कर देंगे आप, और डिवाइड कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा भाई साहब, है ना। तो हम लोग इसको यहीं पे मिटाते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं जरा सा, कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पर। क्वेश्चन आपको सब समझ में आ जाएगा जब क्वेश्चन करना चालू करेंगे तो ना। चलिए क्वेश्चन को तरफ हम लोग बढ़ेंगे आगे। और चलिए तो आपके सामने ये 4 क्वेश्चन हैं, इन्हीं 4 क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं हम लोग कि dy बाई dx कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना। चलिए फटाफट चलिए भाई साहब। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मैं इधर क्वेश्चन लिख दिया हूँ, सॉल्यूशन इधर करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वी हैव टू गिवन हियर कितना x बराबर व्हाट कितना 2a कितना t स्क्वायर एंड y बराबर क्या आपके पास a t के पावर 4। ठीक है, मैं बताऊंगा ये x दे रखा है, y दे रखा है, तो वी हैव टू फाइंड क्या dx अपॉन dt, x इज अ फंक्शन ऑफ क्या t, तो dx अपॉन dt करेंगे। तो अब मैं ज़्यादा यार वैसे नहीं कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि मैं काफ़ी वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ, 5 वीडियो लेक्चर हो चुका है और बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी पहले आपको, अच्छे से ना। तो ये 2a टी स्क्वायर के साथ कांस्टेंट है, तो इस 2a को भाई साहब को बाहर निकाल लीजिए, और टी स्क्वायर है, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना पावर उतर जाएगा, पावर में से एक घट जाएगा। नाउ यहाँ पे डी वाई बाई डी टी, ए इज इन क्या मल्टीप्लिकेशन विथ कितना टी के पावर 4, ए को बाहर निकाल दिया और टी के पावर 4 का टी के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, पावर उतर जाएगा, पावर में से एक घट जाएगा, ये ना होगा। नाउ सर थोड़ा सा अच्छे से इसको देख लो तो कितना हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी कितना 4a t और डी वाई बाई कितना हो गया डी टी इज वर्ड कितना पास 4a t क्यूब। नाउ क्या कर देंगे हम लोग, सर वी हैव टू फाइंड क्या आपके पास डी वाई बाई कितना डी एक्स, डी वाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डी वाई बाई डी टी को डिवाइड करना पड़ेगा किसके, डी एक्स अपॉन डी टी से, बोलिए करना पड़ेगा ना आपको। आपका डी वाई बाई डी एक्स कब आए, जब जी डी वाई बाई डी एक्स कब आएगा, जब डी वाई बाई डी टी को डी एक्स अपॉन डी टी से डिवाइड करेंगे पलट जाएगा तो डी टी कट जाएगा, जैसा कि मैंने अभी थ्योरी में बताया था आपको। ठीक है, तो डी वाई बाई डी वाई बाई डी टी कितना है 4a t के पावर 3 अपॉन कितना 4a वाट कितना t, तो 4a से ये पूरा कट गया कितना बार में t स्क्वायर में, सो दिस इज व्हाट कितना dy बाई dx बराबर कितना हो गया t स्क्वायर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, यही हमारे पास क्या आ गया, डिफरेंशिएशन आ गया, है ना। नेक्स्ट सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये बोल रहा है, देखिए ना सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है यहाँ पर सर x बराबर क्या दे रखा है आपके पास a cos थीटा है और y बराबर क्या है भाई साहब तो b sin थीटा, ये तो बड़ा ही आसान चीज़ है। ठीक है ना, चलिए x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड y इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ थीटा, डी बाई डी एक्स वी हैव टू फाइंड। ठीक है ना, तो अगर हम डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालें, क्योंकि थीटा वेरिएबल है, ये तो कांस्टेंट है, ए को बाहर निकाल दिया तो कॉस का डिफरेंशिएशन, ए को बाहर निकाल कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, और वाई है बी को बाहर निकाल दिया तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना कॉस थीटा, ये ना होगा जी। सर आपका बिल्कुल बात सही है, यही होने वाला है। नाउ अब हमें क्या करना होता है आपको पता है अच्छे से। नाउ वी हैव टू फाइंड क्या डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स कब निकलेगा, जब डी वाई बाई डी थीटा को डी एक्स अपॉन डी थीटा से क्या कर देंगे आप डिवाइड, डी वाई अपॉन डी थीटा और डी एक्स अपॉन कितना डी थीटा से डिवाइड करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो मिल जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बी कॉस थीटा, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस ए कितना साइन थीटा। यार कुछ ज़्यादा तो खास तो नहीं होने वाला है, बट डी वाई अपॉन डी एक्स बी बाई ए है तो माइनस बी बाई ए हो गया, और कॉस थीटा बाई साइन थीटा, दिस इज व्हाट क्या आपके पास कॉट थीटा, तो ये आपको क्या हो गया फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए आगे बढ़ते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट कौन सा, थर्ड नंबर। सर थर्ड नंबर की बात किया जाए, चलिए मेरे साथ अगर हम थर्ड नंबर क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे, थर्ड नंबर के बारे में, तो कितना है x बराबर वाट कितना 4t एंड y बराबर 4 बाई कितना है t, यही ना जी।
x का डिफरेंशिएशन करेंगे dx अपॉन dt, और मैं बता दूं 4 को बाहर निकालेंगे, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में दिस इज व्हाट कितना 1, और इसके बारे में बात कर देंगे। तो dy अपॉन dt करेंगे तो 4 कांस्टेंट है, और 1/t का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन टी स्क्वायर। याद कीजिए जब मैं डिफरेंशिएशन आपको पढ़ा रहा था तब मैंने आपको 1 अपॉन एक्स का भी डिफरेंशिएशन लिखवाया था। 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर दोनों को सही से देखोगे तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है। सो dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू 4 एंड dy अपॉन dt इज इक्वल्स टू कितना -4 बाई कितना टी स्क्वायर। नाउ क्या हो जाएगा dy अपॉन dx अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, dy अपॉन dt को dx अपॉन dt से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड ये करना पड़ेगा। तो dy बाई dt को कितना -4 अपॉन कितना टी स्क्वायर और डिवाइड बाई कितना पास 4 से, ये 4 और 4 कट गया, कितना हो गया -1 अपॉन कितना टी स्क्वायर। तो फाइनली कि सर dy बाई dt इज नथिंग बट -1 अपॉन क्या आपके पास टी स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है आपका? आगे बढ़े, चलिए सर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम लोग और बात करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 4 में सर ऐसा क्या है, मतलब कुछ खास तो नहीं है बट देखा जाए इसको। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया आपसे, ठीक है ना, देखिएगा 4 नंबर में x बराबर कितना है a, कितना है थीटा माइनस कितना है साइन थीटा, और भाई साहब कितना है y बराबर a, तो 1 प्लस कितना है कॉस थीटा, ये ना है। चलिए तो अगर एक dx अपॉन d थीटा कर दें, क्योंकि वेरिएबल थीटा है, a तो कांस्टेंट है, तो a को बाहर निकाल दीजिएगा। थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1, साइन का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, तो साइन थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा। नाउ y बराबर ये dy बाई कितना d थीटा अगर आप चाहते हैं, a कांस्टेंट है बाहर निकाल दीजिए, 1 का डिफरेंशिएशन 0 कॉस का माइनस साइन थीटा, बस हो तो गया। बढ़िया से अगर आप देखेंगे इसको तो dx अपॉन d थीटा इज नथिंग बट a तो a है, 1 माइनस कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, आपको अगर याद नहीं हो तो मैं याद करवा दूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। इसकी बात कर लेते हैं। dy बाई डी थीटा है भाई साहब, मैं बता दूँ ये माइनस जो है बाहर निकल जाएगा माइनस से, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन कितना थीटा बटा 2 इंटू कॉस कितना थीटा बटा 2। नाउ अब तो काम कर सकते हैं ना, चलिए नाउ हमें क्या करना है भाई साहब, मुझे निकालना है dy अपॉन dx, और इसके लिए आपको dy अपॉन dt को डिवाइड करना पड़ेगा dx अपॉन dt से। क्लियर है? तो dy अपॉन dt इज व्हाट कितना -2a है साइन थीटा बटा 2 इंटू कॉस थीटा बटा 2, और नीचे में भाई साहब कितना है, ठीक है 2a है कितना साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, तो 2a और 2a कट गया, एक साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 कट गया, नीचे एक बच गया, नीचे साइन थीटा बाई 2 अभी भी एक बचा हुआ है, ऊपर में कॉस थीटा बाई 2, नीचे में साइन थीटा बाई 2, तो कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट कॉट थीटा बाई 2, और आगे माइनस है, तो कैन वी राइट इट लाइक दिस कि dy अपॉन dx और माइनस कॉट कितना थीटा बटा 2, दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं भाई साहब ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलने के लिए क्वेश्चन आपके सामने तुरंत आ रहा है। चलिए आपके सामने हमने 3 क्वेश्चन और रख दिया जिसको हम लोग सॉल्यूशन देखना चाहते हैं ना। 3 क्वेश्चन और है हमारे पास, 1 2 और 3, इसके पहले हमने 4 क्वेश्चन किया था, 3 क्वेश्चन और है, ठीक है देखते हैं फटाफट ना। मैं फिर से फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चले यहाँ पे, या फिर इसका नाम कुछ और दे दीजिए, 4 5 6 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 4 कर दीजिए, 5 कर दीजिए और 6 कर दीजिए, नहीं 4 तो हो चुका था, 5 कर दीजिए, 6 और क्या कर देंगे आप 7 कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन के बारे में क्या है भाई साहब, हमारे पास सर दे रखा है x बराबर कितना कॉस थीटा माइनस कितना कॉस कितना है 2 थीटा, और x बराबर कितना है साइन थीटा माइनस साइन कितना है 2 थीटा। डिफ्रेंशिएशन आसान है करना है ना, ये y है सॉरी, अच्छा ये x और ये y है ना, तो दिस इज द x और दिस इज द y। चलिए कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले सर क्या आप dx अपॉन डी थीटा निकालोगे, क्यों? क्योंकि ये थीटा के फॉर्म में है, कौन x, y भी थीटा के फॉर्म में है,
कॉस का डिफरेंस इसमें होता है भाई साहब कॉस थीटा थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा, और कॉस टू थीटा का माइनस माइनस प्लस हो गया कितना साइन टू थीटा, और टू थीटा है तो कितना हो जाएगा, टू बाहर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट इसमें आ रही है डी वाई अपॉन डी थीटा। आप याद है ना ये कैसे किया गया, चेन रूल से किया गया है यार। अगर आप नहीं जानते हैं तो पीछे का वीडियो लेक्चर जाकर देखिए, चेन रूल वाला ना, दो मैंने वीडियो लेक्चर स्पेशली चेन रूल बना रखा है। नाउ डी बाई डी थीटा का साइन का कितना हो जाएगा कॉस थीटा, और ये माइनस है तो माइनस साइन थीटा का साइन टू थीटा का कितना कॉस टू थीटा, और टू थीटा का कितना टू हो तो क्या। नाउ अब तो मुझे डी बाई डी एक्स निकालना ना, तो नाउ क्या कर देंगे आप यहाँ पे कि सर डी वाई अपॉन डी एक्स वी हैव टू फाइंड हियर। सो हमें क्या करना पड़ेगा कि डी वाई बाई डी थीटा को डिवाइड करना पड़ेगा डी एक्स अपॉन कितना डी थीटा से, जो कि अच्छी बात है। चलिए भाई तो कितना हो जाएगा यार हमारे पास, मेरे वो है उसको हो गया कॉस थीटा माइनस टू कॉस कितना हो गया टू थीटा, नीचे में कितना हो गया पास, इसको आगे पीछे कर दे क्या, चलिए टू साइन टू थीटा पहले लिख देते हैं और माइनस वाला बाद में लिख देते हैं, तो माइनस साइन थीटा ये तो हमारे पास आ गया। सर इसका कुछ और ऑप्शन वगैरह है जिसमें आप ये किसी इस चीज़ को आसान बना सकते हैं, कुछ और बना सकते हैं, मतलब आप चाहो तो आप देख लीजिएगा क्या क्या कर सकते हैं क्या क्या नहीं कर सकते हैं। मैं इसको यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ, आगे आप शायद कॉस थीटा है कॉस टू थीटा को लिख सकते हैं, कितना है पास टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो कॉस में क्वाड्रेटिक ऊपर जा सकता है, नीचे ये साइन में आपके पास साइन टू थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ से आपको क्या बाहर निकल जाएगा साइन थीटा बाहर आ जाएगा, है ना। थोड़ा बहुत देख लीजिएगा अपना करके, मेरे ख्याल से नीचे साइन थीटा ऊपर कॉस में क्वाड्रेटिक बनेगा, तो कुछ बात तो बनेगा तो जरूर यार, या बना के देख लिया जाए। चलिए देख ही लेते हैं। सर यार आप पूरा करोगे, अधूरा क्वेश्चन आप छोड़ने जा रहे हो है ना, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ रहा, मैं तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा हूँ। कॉस थीटा है माइनस टू है, कॉस टू थीटा के बारे में मैं जानता हूँ सर कितना टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और नीचे में तो ये कितना, ये तो टू टू है, और साइन टू थीटा का कितना होता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और माइनस कितना है साइन थीटा, यही ना भाई साहब नीचे में तो क्या कर देंगे कि सर साइन थीटा क्या कर लेंगे आप कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा टू कॉस थीटा माइनस वन, यही ना बचेगा ऊपर में। ये जो भाई साहब ये जो कॉस थीटा है माइनस टू टू जा कितना हो गया फोर, कितना फोर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस कितना हो गया टू। अगर आप इसको फैक्टराइज करने के मोड में जरा देखिए तो कितना हो जाएगा फोर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, और कितना हो जाएगा प्लस सॉरी माइनस कितना हो जाएगा भाई साहब टू हो जाएगा, फोर यहाँ पे आएगा माइनस और माइनस, ठीक है वेरी गुड, माइनस बाहर निकाल देते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको फैक्टराइज करेगा फोर टू जा कितना होता है एट होता है, फोर टू जा एट होता है, और आई होप कि फैक्टराइजेशन नहीं हो, ठीक है, जो बी स्क्वायर माइनस फोर इसी तो ज़्यादा बकवास टाइप का फैक्टराइजेशन होगा मेरे ख्याल से, तो फैक्टराइजेशन कुछ खास खतरनाक होने वाला नहीं है। यह है कुछ चार गुना आठ, यहाँ पर टू भी नहीं है कि बात बने, ठीक है ना। मैं इसको यहीं पर रोक देता हूँ क्योंकि मतलब इसके आगे करेंगे तो हो सकता है कि ज़्यादा चीज़ें घूम जाए, इसको यहीं पर रोक दीजिए ना, हम लोग यहीं पर रोक देते हैं इसको, यही आपका आंसर कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है क्वेश्चन नंबर, ये 6 नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो x बराबर कितना है a है, क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है ना, हल्का सा लॉन्ग है, ज़्यादा नहीं है, कितना है cos t अब प्लस कितना है log कितना है tan कितना है t बाई टू, ये है भाई साहब ना। तो पहले इसी को कर लेते हैं फिर y को कर लेंगे बाद में। चलिए dx अपॉन कितना है dt निकाल देते हैं, dx अपॉन dt t के रिस्पेक्ट में है, ये तो कॉन्स्टेंट बाहर निकलिए, cos t का कितना होता है माइनस साइन t होता है, और प्लस log t बाई टू। तो चेन रूल सबसे पहले log का, log क्या बोलता है कि भाई साहब यार मेरे पास जो भी है ना वो सीधा नीचे आ जाएगा, ये इसका हो गया। tan टू बाई टू का tan क्या बोलता है कि भाई साहब सेक स्क्वायर कितना है t बाई टू मेरा, t बाई टू क्या बोलता है कि 1/2 है मेरा, बात खत्म हो गया, यही ना है फाइनल। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सिंप्लीफाई तो करना बनता है मेरे पास, करिए। ये तो a है, आपके पास क्या है माइनस साइन t है, साइन t को लिख सकते हैं क्या, देखो तो साइन t बाई टू यानी टू टाइम्स ना माइनस टू साइन t बाई टू इंटू कॉस कितना t बाई टू, आगे देख लेते हैं इसको ना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस, ये ऊपर चला जाएगा साइन t बाई टू अपॉन कॉस t बाई टू ऊपर, तो कितना आ जाएगा तो कॉस t बाई टू ऊपर चला जाएगा, नीचे में कितना आ जाएगा साइन t बाई टू, और यहाँ देखेंगे कॉस ये कितना है या फिर ये कितना पास सेक स्क्वायर कितना है सेक स्क्वायर t बाई टू, अच्छा 1/2 यार,
1/2 ना, मुझे इधर ही बना देना चाहिए था, बट कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। इस 1/2 को मैंने यहाँ लिख दिया। मुझे बताओ cos 2/t है और sec t/2, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक sec t/2 बच जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस, इसको क्या लिख देंगे, a टाइम्स क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, कुछ खास होने वाला है क्या यार, ऐसी इसी फॉर्म में छोड़ दे, क्या इसी फॉर्म में छोड़ दे बेटा, इसको दोबारा कर देते हैं वहीं पे, कितना आ जाएगा, माइनस साइन कितना आ जाएगा t अब प्लस, देखो ये 1/, ये वाला 2, ये वाला 2, ये 2 नीचे आने वाला है, नीचे कितना साइन t/2 नीचे आने वाला है, आगे देख लो, एक cos t/2 एक sec t/2 से हट जाएगा, ऊपर में एक sec t/2 बचेगा, तो sec t/2 मतलब कितना 1/cos t/2, तो cos t/2 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका। मैं बता दूँ 2 sin t/2 इंटू cos t/2 दैट इज इक्वल टू sin t/2, तो कितना हो गया, a तो a है, माइनस साइन t हो गया, अब प्लस 1 बटा कितना हो गया, साइन कितना हो गया, t हो गया। फाइनली a तो a है भाई साहब, इसको ऐसे गुना करोगे एलसीएम उलसीएम लेकर के, तो नीचे कितना आ जाएगा, साइन t, ऊपर में कितना आ जाएगा, माइनस साइन t स्क्वायर t या प्लस 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर t का फॉर्मूला cos स्क्वायर t होता है, तो a तो a हो गया, यहाँ पर क्या आ गया, cos स्क्वायर t अपॉन कितना आ जाएगा, साइन t, यार ये हमारे पास आ गया, कौन, dx अपॉन dt। सर dy/dt निकालोगे क्या आप, बिल्कुल निकालेंगे, देखो उसका आंसर थोड़ा सा इधर कर लिख देते हैं ना, चलिए नाउ y क्या है, ये a कितना है, साइन t, तो फाइनली dy/dt हम लोग जानते हैं कितना, dy/dt इज इक्वल्स टू कितना, a तो a हो गया cos t, अब डिवाइड कर दें, नाउ क्या है भाई साहब, तो dy बाई सर dx है, अब इसको बनाने के लिए dy अपॉन dt को डिवाइड करेंगे किससे, dx अपॉन dt से, तो dy/dt जो आपका है ना, वो तो ये है a cos स्क्वायर t अब बटा कितना हो जाएगा, साइन t, इसी के नीचे कौन आ जाएगा, a cos t आ जाएगा, ठीक है ना, एक से एक कट गया, a से एक कट गया, cos t बटा साइन t इज व्हाट कितना पास cot t, cot कितना cot t आ जाएगा, बस हो तो गया। सो सर dy/dx इज नथिंग बट व्हाट, cot, ये थोड़ा सा बकवास चला गया यार, इसको सिंप्लीफाई करने में आपका समय बर्बाद हुआ है थोड़ा सा, वैसे ज़्यादा कुछ खास था नहीं है, ठीक है ना। एंड 7 द लास्ट क्वेश्चन वी हैव, सो साथ में लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं आज। क्या क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आराम से इसको बनाया जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि x बराबर कितना है, रूट अंडर a की पावर कितना है, साइन इनवर्स कितना है x, और y की जगह पे कितना है, रूट अंडर a की पावर कितना है, cos इनवर्स ऑफ कितना है x। चलिए भाई साहब, वी हैव टू फाइंड क्या, dy/dx, वी हैव टू फाइंड dy/dx, निकाल देना। चलिए सो dy/dx निकालना है, dy/dx, तो क्या करेंगे हम लोग इसमें, x को पहले dx अपॉन dt, t के फॉर्म में है ना, चेन रूल, सबसे पहले रूट बोलेगा, रूट क्या बोलता है हमारा भाई साहब, ये यहाँ आएगा 2 रूट अंडर कितना, a टू दी पावर साइन इनवर्स x। नाउ अब a के पावर साइन इनवर्स x, दूसरा फंक्शन a टू दी पावर x का, a टू दी पावर x का, a टू दी पावर x इनटू लॉग है, a टू दी पावर साइन इनवर्स है, a टू दी पावर साइन इनवर्स का, a टू दी पावर साइन इनवर्स ऑफ x इनटू लॉग कितना हो गया a, बेस कितना b, और साथ साथ साइन इनवर्स का कितना 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस वेरी गुड। अब अगर सही से देखो, अगर आप इसको सही से देखोगे, तो देखो अगर मैं आपसे बोल दिया कि ऊपर में x है, नीचे में रूट x है, तो क्या बोलोगे कि और ये कटेगा, कितना आ जाएगा रूट x, तो ये समझ जाओ यही चीज़ यहाँ पर नीचे रूट में है और ये चीज़ ऊपर में नॉर्मल है, अगर काट दें तो रूट में बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा। तो क्या मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूँ, क्या देखो तो dx अपॉन कितना dt कितना हो जाएगा, इसको इससे कट करो, कितना आ जाएगा, देखो तो ये ऊपर में आ जाएगा a इंटू साइन इनवर्स कितना t, सॉरी साइन इनवर्स कितना x, और x है क्या, नहीं यार t का फंक्शन होगा, सॉरी फंक्शन किसका होगा, ये t का फंक्शन होगा गारंटी के साथ, everyone is a function of t, x and y both are the function of what, t, ठीक है, t हो गया, और ये नीचे तो 2 रहेगा आपके पास 2, और यहाँ पर कितना रहेगा इंटू में, इंटू क्या हो जाएगा लॉग x बेस कितना, सॉरी a बेस कितना हो गया e, और ये वाला यार नीचे रहेगा कहाँ पे, यहाँ पर, यानी 2 इंटू रूट अंडर 1 माइनस कितना t स्क्वायर, ये dx अपॉन dt हो गया। नाउ dy/dt,
ठीक है, तो समझिएगा डी अगर वाई बाई डी डी कर देंगे तो फिर से यहाँ पर पहला फंक्शन रूट, दूसरा ए टू दी पावर कॉस इनवर्स, तीसरा कॉस इनवर्स। तो रूट क्या बोलता है कि हमारे अंदर 2 है रूट अंडर कितना कॉस, सॉरी ए टू दी पावर कितना कॉस इनवर्स ऑफ कितना हो गया एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इनटू, अब कॉस इन अब कौन ये तो रूट का काम हो गया, ए टू दी पावर कॉस इनवर्स का ए टू दी पावर कितना हो गया कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इनटू क्या लॉग क्या बेटा ए बेस ई साथ साथ इनटू अब क्या कॉस इनवर्स का पहले क्या रूट का हो गया, फिर ए टू दी पावर कॉस इनवर्स का हो गया, अब कॉस इनवर्स का कितना -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो फिर से यहाँ पर क्या है, यही चीज़ रूट में है, यही चीज़ ऊपर नॉर्मली है, तो कटेगा तो ऊपर रूट में बचेगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप डी वाई बाई डी टी की अगर बात करेंगे तो सब जगह एक्स कैसे लिखा जा रहा है भाई बार बार, अजीब स्थिति हो गया। चलिए ठीक है ना, तो डी वाई बाई डी टी अगर कट करोगे तो कितना आएगा, नीचे तो आपके पास कितना आएगा 2 और रूट अंडर, कौन सा रूट अंडर ये वाला 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस में ये इससे कट भी होगा तो ऊपर में क्या बचेगा रूट अंडर ए कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा टी, और ये क्या बचा रहेगा इनटू लॉग कितना ए बेस नाउ। तो भाई साहब कितना है नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट कितना डी वाई बाई डी टी और डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन क्या डी टी, मतलब डी वाई बाई डी टी को डी एक्स अपॉन डी टी से क्या करना है आपको डिवाइड करना। तो डी वाई बाई डी टी आपके पास यहाँ पर है कितना माइनस ऑफ रूट अंडर कितना ए कॉस सॉरी ए टू दी पावर कितना कॉस इनवर्स कितना हो गया टी इंटू लॉग कितना हो गया ए बेस ई और डिवाइडेड कितना हो गया 2 रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कौन सा ये वाला कितना है रूट अंडर कितना ए के पावर में साइन इनवर्स कितना टी इंटू कितना लॉग ए बेस ई, यही ना था, और नीचे में यहाँ पर क्या पास 2 इंटू रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये वाला पार्ट कट गया, लॉग ए बेस कट गया, क्या बच गया इतना बटा इतना बच गया, यही ना बचा आपके पास। तो फाइनली सर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या बच गया रूट अंडर आपके पास बच गया कितना माइनस में ए कितना कॉस इनवर्स टी अपॉन रूट अंडर कितना ए अपॉन साइन इनवर्स कितना पास ए के पावर में साइन इनवर्स टी। अगर अच्छे से देखोगे तो ये वाला माइनस यहाँ रह गया, और यही चीज़ रूट अंडर ए कॉस इनवर्स टी, रूट अंडर ए कॉस इनवर्स टी का फॉर्मूला क्या था वाई था, फॉर्मूला नहीं मतलब किसका था क्या था वो वाई था, और रूट अंडर ए के पावर साइन इनवर्स ऑफ टी क्या था एक्स क्यों लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो रूट अंडर कितना आपके पास ए टू दी पावर साइन इनवर्स ऑफ टी क्या था एक्स था, तो ये कितना हो गया एक्स। तो जो फाइनल जो आपके पास आंसर आ गया वो ये है कि डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस कितना वाई बटा एक्स। तो यही क्या हो गया आपके पास मेरा डिफ्रेंसिएशन हो गया, यही क्या हो गया मेरा डिफ्रेंसिएशन हो गया फाइनली, है ना। ये काफ़ी बकवास था आपका, क्योंकि काफ़ी बकवास वैसे नहीं है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बकवास है देखने से, डिफ्रेंसिएशन तो खैर कुछ खास होता ही नहीं है ना। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे डिस्कशन करेंगे एक नया फॉर्म ऑफ डिफ्रेंसिएशन के साथ, जो कि पैरामीट्रिक फॉर्म के बाद आता है आपके पास, है ना। और फॉर्म क्या हो सकता है, तो लॉगरिथमिक फॉर्म भी हो सकता है, और साथ साथ हमारे पास क्या हो सकता है इन्वर्स का भी फॉर्म हो सकता है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का डिफरेंसेस ना। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कशन करेंगे।